अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़क्कार रज़ा। हम क्लास 9th और 10th के थ्योरम लेकर चल रहे थे। आज हम क्लास 9th का थ्योरम नंबर 12.1.5 करेंगे, जो बिल्कुल मेरे लास्ट थ्योरम का कन्वर्स है। अगर किसी को वो थ्योरम समझ में आया है, अगर वो थ्योरम मेरा समझ आ गया आप लोगों को, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल थ्योरम है, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट मैं पढ़ने लगा हूँ। कहता है एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, कोई पॉइंट है जो इनसाइड एन एंगल है, एंगल के इनर साइड पर कोई पॉइंट है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, और उस पॉइंट का डिस्टेंस उस एंगल के आर्म की तरफ क्या है, इक्वली है, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। आप ये प्रूव करके दें कि क्या वो पॉइंट उस एंगल का बाइसेक्टर है या नहीं है। तो हम इसको डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको स्टेटमेंट इजीली समझ आ सके। क्या कहा उसने, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, यानी कोई एंगल बना हुआ है तो उसके इनसाइड पर कोई पॉइंट है। तो पहले हम एक एंगल ड्रा करते हैं। तो हमने एक एंगल ड्रा किया, ठीक हो गया। इस एंगल को हम नाम देते हैं AOB, AOB, आपकी बुक वाला ही नाम दे रहा हूं मैं, ठीक हो गया। अब उसने क्या कहा, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, तो एक एंगल तो बन गया। अब इसके इनसाइड पर कोई पॉइंट है तो हम एक पॉइंट इनसाइड पर ले लेते हैं, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, और उस पॉइंट को हम नाम देते हैं P। एनी पॉइंट P इनसाइड एन एंगल AOB। दूसरी बात उसने क्या की, इज इक्वी डिस्टेंस टुवर्ड्स इट्स R। तो इस एंगल, ये एंगल है, तो इस एंगल के आर्म ये दो हैं, तो इसने क्या कहा, इज इक्वी डिस्टेंस टुवर्ड्स इट्स आर्म। तो इसका डिस्टेंस इसके आर्म की तरफ क्या है, इक्वली है। तो हम इसका डिस्टेंस इसके आर्म की तरफ ड्रॉ करते हैं, यहां और यहां, ठीक हो गया। इन पॉइंट्स को जहां इसके आर्म को टच कर रहा है उसको नाम देते हैं R और Q। यहां R और Q, यानी PR डिस्टेंस और PQ डिस्टेंस भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद आपने ये प्रूव करना है, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, क्या ये पॉइंट इस एंगल के बाइसेक्टर पर मौजूद है। यानी अगर आप यहां से इसको स्ट्रेट ड्रा करें तो ये इस एंगल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये एंगल हम फर्ज करते हैं 60 डिग्री है, तो ये इसको क्या करेगा, 30-30 में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अगर ऐसा कर देता है तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट इसके राइट बाइसेक्टर है। अब इसी बात को, इन्हीं बातों को हम गिवन में लिखते हैं। गिवन में इनको कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। जो काम हमने किए हैं वही हम लिखेंगे। हम क्या कहते हैं, पॉइंट P इनसाइड एन एंगल AOB, पॉइंट P इनसाइड एन एंगल AOB, पॉइंट P इनसाइड, इनसाइड है किसके, इनसाइड एंगल AOB, एंगल AOB, साइड दैट। इसके साथ और क्या आपको बताया गया, साइड दैट PR कॉन्ग्रुएंट है PQ के, यानी ये इक्वी डिस्टेंस है। साइड दैट PR कॉन्ग्रुएंट है PQ के, ठीक हो गया। साइड दैट PR कॉन्ग्रुएंट है PQ के। उसके बाद और PR परपेंडिकुलर भी है, PR परपेंडिकुलर भी है किसके, AO के। एंड इसी तरह PQ भी परपेंडिकुलर है, PQ भी परपेंडिकुलर है किसके, OB या BO के, BO के, ठीक हो गया। तो ये आपका सिंपल सा गिवन है। इसके बाद हम आगे मूव करेंगे टू प्रूफ की तरफ। आपने प्रूफ क्या करना है, सिंपल सब प्रूफ है जो आपने करना है। वो क्या है, पॉइंट P इज ऑन अ राइट बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। तो इसको हम लिखते हैं, पॉइंट P इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, ठीक हो गया। ये आपने प्रूव करना है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है।
ज्वाइन O टू P या ज्वाइन P टू O, ज्वाइन P टू O, ये आपकी कंस्ट्रक्शन है। आपने ज्वाइन करना है P को O की तरफ, ज्वाइन P टू O, ज्वाइन P टू O, सिंपल। ठीक हो गया, हाफ थ्योरम आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी आएगी प्रूफ्स। तो इस समय डिवाइड करेंगे इसको स्टेटमेंट और रीजंस। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने दो ट्रायंगल बन गई, अगर हम ये प्रूव कर लें कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ऑटोमेटिकली ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इसका क्या मतलब है कि ये पॉइंट इसके राइट बाइसेक्टर है। तो हम कोशिश करते हैं इनको प्रूव करने की। तो पहली बात जो आपको गिवन है हम वही लिखेंगे, पी आर कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू, ये आपके पास गिवन है तो हम यही लिखते हैं। पी आर साइड कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी क्यू। पहले क्रॉसपोंडेंस लेंगे, बल्कि सॉरी, पहले आप क्या करेंगे, प्रूव करने से पहले दो ट्रायंगल को क्रॉसपोंडेंस लेते हैं। तो हम लिखते हैं ट्रायंगल पी आर ओ, ट्रायंगल पी आर ओ क्रॉसपोंडेंस है ट्रायंगल पी क्यू ओ, ट्रायंगल पी क्यू ओ के। ठीक हो गया। अब हम पहली चीज जो लेंगे वो गिवन लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, पी आर साइड, पी आर साइड कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी क्यू साइड के, और ये आपको क्या है, गिवन है, आपको पहले से बता दिया गया। ठीक हो गया। फिर इसी तरह हम आगे चलेंगे, तो आप लिख सकते हैं कि यहां पर बनने वाला एंगल और यहां पर बनने वाला एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि ये दोनों 90 के एंगल बनेंगे। जब भी परपेंडिकुलर गिरेगा तो वहां एंगल क्या बनता है, 90। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल पी आर ओ, एंगल पी आर ओ कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी क्यू ओ के, एंगल पी क्यू ओ के। ठीक हो गया। एंगल पी आर ओ कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी क्यू ओ के। इसकी रीजन आप क्या देंगे कि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं। ठीक हो गया। तो आप लिखेंगे इसकी रीजन पी आर परपेंडिकुलर है किसके, एओ के, और इसी तरह पी क्यू परपेंडिकुलर है बी ओ के। इसकी एक रीजन ये भी बनती है कि ये दोनों क्या है, इक्वल टू 90 डिग्री हैं। ठीक हो गया। जब परपेंडिकुलर गिरते हैं तो इक्वल टू 90 डिग्री बनता है। तो चीज़ें प्रूव होगी। थर्ड चीज़ हम प्रूव करते हैं, सिंपल सी है। तो हम लिखते हैं पी ओ साइड कॉन्ग्रुएंट है पी ओ साइड के, ये तो कॉमन है, तो कॉमन दोनों की एक ही दीवार है, तो कॉमन, तो ये फिर कॉन्ग्रुएंट होगी। तीन चीज़ें हमने प्रूव कर ली। तो अब हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल पी आर ओ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू ओ के, ट्रायंगल पी क्यू ओ के। इसकी रीजन आप क्या देंगे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट है साइड एंगल साइड के। जब तीन चीजें कॉन्ग्रुएंट हो गई तो अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिख सकते हैं अब एंगल आर ओ पी, एंगल आर ओ पी कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी ओ क्यू के, एंगल पी ओ क्यू के। इसकी रीजन क्या है, कोरोस्पोंडिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरोस्पोंडिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो जब आपने ये प्रूव कर लिया कि ये दोनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो फिर आप लिख सकते हैं हेंस point P is the right bisector of angle AOB. Hence point P is a right bisector
ऑफ एंगल AOB। सिंपल सा थ्योरम था, हमने इसको ख़त्म किया। आसान से मेथड से मैंने आपको करवाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।